अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑटोकैड की बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है। लेक्चर नंबर 24 के अंदर हमने जो हमारे सॉलिड एडिटिंग के टूल्स हैं उसको पार्ट 1 में कुछ टूल्स पढ़े थे, जिसमें यूनियन, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, स्लाइस और थिकन वगैरह। तो आज सॉलिड एडिटिंग के पार्ट 2 में हम नेक्स्ट टूल्स को पढ़ेंगे, जिसमें एक्सट्रैक्ट एजेस, इम्प्रिंट, कलर एजेस, कॉपी एजेस, एक्सट्रूड फेसेस, सेपरेट और शेल वगैरह। तो चलें यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले ये है एक्सट्रैक्ट एजेस। ये क्या होता है कि आप कोई भी यहाँ से शेप बनाते हैं या कोई भी आपने मॉडल बनाया हुआ है, उसके आपने एजेस अलहदा करने हैं, तो वो यहाँ से आप इस टूल की मदद से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद इंटर सिंपल। तो अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव कर देता हूँ, एम इंटर, ये साइड पे। तो देखें उसी ऑब्जेक्ट के मेरे एजेस यहाँ पे आ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसी को मैश कर देता हूँ, ये मैंने मैश कर दिया। अब मैं यहाँ से इसके एजेस एक्सट्रैक्ट करता हूँ, एक्सट्रैक्ट एजेस, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटर। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से मूव करता हूँ। तो ये देखें मेरे जो ऑब्जेक्ट बना हुआ था उसके जैसे जैसे एजेस थे वो मेरे इजीली एक्सट्रैक्ट हो गए, ये सिंपल लाइंस या पॉली लाइंस में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद जो हमारा इसी के अंदर नेक्स्ट टूल है वो है इम्प्रिंट। इम्प्रिंट क्या होता है, मैं यहाँ से एक और बॉक्स लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, जो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, और इसको मैं मूव कर लेता हूँ सर्कल को यहाँ से एम इंटर और एम प्रीवियस, मूव प्रीवियस जो मेरा था उसी को मैंने करना है, एम पी इंटर, और उसके बाद ये मैंने इसको यहाँ पे मूव कर। अब देखिए मैं अगर इसको डिलीट करूँ, यहाँ से सिलेक्ट करूँ, मैं 2D वायर फ्रेम में जाता हूँ ताकि मुझे सेलेक्ट करने में आसानी हो यहाँ से, तो ये इजीली डिलीट हो जाता है। इसको मैं अंडू करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इम्प्रिंट में जाऊँगा, तो यहाँ से मैंने जो है सॉलिड 3D सॉलिड सरफेस उसको मैंने सेलेक्ट करना है ये, और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा जिसको मैंने इम्प्रिंट करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। अगर मैं येस करूँगा तो जो मेरा सर्कल लगा हुआ है ये डिलीट हो जाएगा, नो करूँगा तो नहीं होगा। तो मैं येस करता हूँ इसको डिलीट करने के लिए, इंटर, उसके बाद इंटर। अब देखें क्या है, अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, दोबारा इसको शेडेड करते हैं हम। तो ये देखिए जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा वो सर्कल का जो सर्कल मैंने लगाया था वो भी इसके अंदर इम्प्रिंट हो गया है। जैसे एक स्टैंप नहीं लग जाती सिंपल, यहाँ पे मेरा सेम वैसे ही एक इम्प्रिंट हो गया। तो इस तरह आप कोई भी शेप किसी शेप के अंदर इम्प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कलर ऑफ एजेस। तो आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के एजेस जो हैं उसका कलर चेंज करना है। अभी देखिए मेरा ऑब्जेक्ट भी सरफेस भी वाइट है और मेरे एजेस भी वाइट हैं। ये जो अभी मेरा कर्सर है इसको एजेस बोलते हैं, और यहाँ पे अब जो मेरा कर्सर है इसको हम सरफेस बोलते हैं। ये भी सरफेस हमारी। तो अब देखिए एजेस का आपने कलर चेंज करना है। मैं यहाँ से अगर कलर चेंज करूँ इसका प्रॉपर्टीज़ में जाके, तो ये मेरा होल ऑब्जेक्ट का कलर चेंज होता है। तो अगर मैंने एजेस का कलर चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा कलर एजेस, उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट एज, ये ये अब मैंने 3 किए हैं, उसके बाद इंटर। अब यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ओके, उसके बाद एग्ज़िट करना है हमने। अब देखें जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा इस ऑब्जेक्ट को, ये देखें तो इसके जो एजेस हैं 3 मैंने सेलेक्ट किए थे, तो वो तीनों यहाँ पे मुझे रेड शो करा रहे हैं। तो नेक्स्ट टूल है हमारे पास इसके अंदर कॉपी एजेस, कि आप एजेस को कॉपी कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल जैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ऐसी कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी एजेस, आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने एजेस सेलेक्ट करने हैं कि आप कौन कौन से एजेस करना चाहते हैं कॉपी, जो आपकी रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल मैं इतने करना चाहता हूँ, उसके बाद इंटर। उसके बाद आपने जैसे सिंपल कॉपी करते हैं आपने उसकी डिस्प्लेसमेंट देनी है। तो ये देखें आपके एजेस कॉपी होके
सेपरेट हो गए। तो नेक्स्ट टूल है हमारा एक्सट्रूड फेसेस। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये मेरा एक क्यूब है, इसको मैंने एक्सट्रूड करना है। जैसे हमने अभी पढ़ा है कि हम 2D के उसको कैसे एक्सट्रूड करते हैं ऑब्जेक्ट को अपने एक्सट्रूड कमांड की मदद से, लेकिन फेसेस पे वो अप्लाई नहीं होता। तो उसके लिए हमें इस टूल का यूज़ करना है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ फेस, उसके बाद मैं इंटर करूँगा और यहाँ से मैंने जितना एक्सट्रूड करना है उतना, उसके बाद टेपर करना है तो ठीक, नहीं तो ज़ीरो और उसके बाद इंटर। तो देखिए मेरा ये इतना एक्सट्रूड हो चुका है। मैं इसको अगर अंडू करूँ, अब मैं दोबारा से जाता हूँ एक्सट्रूड पे, उसके बाद मेरा ये फेस, ये मेरे कितने 2 फेस हैं। अब मैं इसको इसी तरह इंटर करता हूँ और मैं यहाँ से ऐसे एक्सट्रूड करता हूँ, उसके बाद इंटर। अब देखिए मेरे जो मैंने फेसेस सेलेक्ट किए वो एक्सट्रूड हो गए। तो इस तरह आप जितने भी फेसेस सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं ईज़िली। और नेक्स्ट है हमारे पास टेपर फेसेस। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, ये हमारे लिए हमारा यूज़फुल टूल है। तो मैं एक यहाँ पे ड्रा करता हूँ बॉक्स, ये मैंने ड्रा कर लिया। अब क्या है, यहाँ से मैं करता हूँ टेपर फेसेस। अब यहाँ से मैंने सेलेक्ट फेस करना है, मैंने किसको करना है, मैं इसको करना है, उसके बाद इंटर। अब बेस पॉइंट क्या है, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, मैं ये स्पेसिफाई कर देता हूँ यहाँ से। और अब आपको वो कह रहा है कि स्पेसिफाई एन अदर पॉइंट अलॉन्ग द एक्सिस, कि आपने किस एक्सिस के अलॉन्ग करना है। तो मैं इसको इसी एक्सिस के करता हूँ, यहाँ से मैंने ये कर दिया। उसके बाद टेपर एंगल मैं 45 दे देता हूँ, एंटर। तो देखें मेरा ये उस एंगल में ऐसे टेपर हो गए। तो इस तरह आप किसी भी सरफेस को आपने अगर टेपर करना हो तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने एजेस पढ़ा था उसको आप कॉपी या मूव कर सकते हैं। सेम फेसेस भी ऐसे ही है, फेसेस आपने कॉपी करने हैं जैसे एजेस किए थे, इसी तरह कमांड अप्लाई होगी। उसके बाद हमारे पास डिलीट फेसेस है, रोटेटेड फेसेस है। रोटेट फेस आप कर सकते हैं और कलर, फेस को कलर कर सकते हैं। आपने कोई भी फेस सेलेक्ट किया, उसके बाद इंटर, यहाँ से आप कलर चेंज कर दें, ओके, तो आपके उस फेस का कलर अलहदा से हो जाएगा। तो ये हमारे टूल थे छोटे छोटे जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, कभी नहीं भी पड़ती कभी पड़ती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेट टूल क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद लास्ट में हम शेल टूल को पढ़ेंगे। तो मैं इन सब को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ से मैं एक बॉक्स लगाता हूँ और यहाँ से एक मैं कोई और ऑब्जेक्ट लगा लेता हूँ, पिरामिड लगा लेता हूँ, ये मैंने लगा लिया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इनको यूनियन कर देता हूँ। यहाँ से जैसे हमने यूनियन पढ़ा था, इसको मैंने सेलेक्ट करके यूनियन कर दिया। अब देखें ये एक ही इकट्ठे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आपने इसको सेपरेट करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ सेपरेट टूल पे जाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका 3D सॉलिड है उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद इंटर और इंटर। तो देखिए मेरा ये वाला सॉलिड अलहदा हो गया फिर से, और ये वाला सॉलिड अलहदा हो गया। तो इस तरह आप सेपरेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शेल। यहाँ पे अगर हम एरो पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास शेल टूल है, इसको हम सीखेंगे इसका यूज़ कैसे होता है। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पहले एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ 10 का, और उसके बाद इसको मैं सामने ले आता हूँ। अब ये मेरा 10 mm का सर्कल है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, CO, मैं एक ऑलमोस्ट बॉटल जो है वो बनाने लगा हूँ। तो मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ और इसको भी मूव कर लेता हूँ, और ये अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने करना है लॉफ्ट, उसके बाद मेरा ये ऑब्जेक्ट, ये और ये, उसके बाद इंटर, उसके बाद दोबारा से इंटर। यहाँ से मैं शेप कर लेता हूँ इसकी बॉटल वाली, ये देखें अब मेरी ये एक बॉटल बन गई। अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये मेरी बॉटल अंदर से ख़ाली हो। तो यहाँ से मैं शेल टूल को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैंने क्या करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैंने जिस सरफेस को रिमूव करना है
अगर मैं टॉप से सिर्फ इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये सिर्फ टॉप से मेरी बॉटल खाली होगी। अगर मैं टॉप को और बॉटम जो मेरी सरफेस है दोनों सेलेक्ट करूँगा तो ये जैसे पाइप होता है कि आर पार दोनों साइड से खाली हो जाती है, तो इस तरह ये दोनों साइड से खाली हो जाएगी। मैंने सिर्फ ये टॉप वाली करनी है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद इंटर करने के बाद यहाँ पे आपने बॉटल की थिकनेस देनी है, तो मैं यहाँ पे 0.5 देता हूँ। उसके बाद इंटर। तो देखिए मेरी ये बॉटल अंदर से सारी खाली हो गई है और मेरे पास वही थिकनेस आ रही है जो मैंने यहाँ पे बॉटल को दी है। तो यहाँ से मैं आपको इसको रोटेट करके दिखा देता हूँ। ये देखें सिंपल, ये आप कोई भी शेल कमांड इस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं अप्लाई करता हूँ दोबारा। यहाँ पे मैं एक सिलेंडर बना लेता हूँ। ये देखें सिंपल। अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ से शेल लूँगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैंने ये सरफेस और नीचे वाली सरफेस, इस दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ ये। उसके बाद इंटर। अब यहाँ से मैं 0.5 देता हूँ, इंटर। तो देखिए मेरा इसकी 0.5 इसकी वॉल थिकनेस आ गई और यहाँ से ये जो मेरा है हालो हो गया दोनों साइड से। तो इस तरह आप किसी भी चीज़ में को अंदर से हालो करने के लिए शेल टूल का यूज़ कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ड्रा और मॉडिफाई पैनल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मोस्टली हमारे वही जो 2D में हमने पढ़े हैं उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। 3D के लिए जो न्यू टूल होंगे जस्ट उनको हम रिपीट करेंगे। तो इसलिए मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया क्योंकि इसमें मोस्टली वही जो 2D के हैं वही यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।